अमेरिका का सरदार, एक नजर। अमेरिका दुनिया का सबसे स्ट्रेंथवर लोकतंत्र, जहां हर 4 साल में एक नया इतिहास रचा जाता है। राष्ट्रपति इलेक्शन अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा जश्न, जहां जनता अपने वोट की ताकत से अपने नेता का इलेक्शन करती है। यह एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक सफर पर ले जाएंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन की शुरुआत होती है उन लोगों द्वारा अपनी दावेदारी पेश करने से जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी इलेक्शन। दोनों बड़ी पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, अपने अपने उम्मीदवार चुनते हैं। अंत में नवंबर के महीने में होता है आम इलेक्शन, जहां जनता अपने वोट का इस्तेमाल करके अगले राष्ट्रपति का फैसला करती है। यह प्रक्रिया न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ एक देश के नेता नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। चुनावी मैदान के योद्धा प्रत्याशी कैसे बने? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं। इसके लिए कड़ी मेहनत, सही रणनीति और जनता का साथ चाहिए। इलेक्शन में खड़े होने के लिए कुछ नियम और कानून भी हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास अमेरिका की नागरिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और आप पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहे हो। इन शर्तों को पूरा करने के बाद आपको सबको बताना होगा कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसके बाद शुरू होती है पैसे इकट्ठा करने की भागदौड़, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अगला कदम होता है अपनी पार्टी का समर्थन हासिल करना। इसके लिए आपको प्राइमरी इलेक्शन में अपनी ही पार्टी के दूसरे लोगों को हराना होगा। एक मुश्किल इम्तिहान होता है जिसमें जीतने के लिए आपको जनता का दिल जीतना होता है। जनता का दरबार, प्राइमरी इलेक्शन। प्राइमरी इलेक्शन अमेरिकी इलेक्शन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। यह वह जगह है जहां दोनों बड़ी पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, अपने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का इलेक्शन करते हैं। यह एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया होती है, जो जनरल तौर पर जनवरी या फरवरी में शुरू होकर जून तक चलती है। इस दौरान सभी उम्मीदवार पूरे देश में घूमते हैं, रैलियां करते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं और मतदाताओं को अपनी बातें और योजनाओं के बारे में बताते हैं। प्राइमरी इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन प्राइमरी में कोई भी वोट दे सकता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का समर्थक हो, जबकि क्लोज्ड प्राइमरी में केवल उसी पार्टी के लोग वोट दे सकते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार अपनी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनता है और आम इलेक्शन में अपनी पार्टी का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पार्टी का शंखनाद नेशनल कन्वेंशन। प्राइमरी इलेक्शन के बाद आता है नेशनल कन्वेंशन, जहां दोनों बड़ी पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, औपचारिक रूप से अपने अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेटों के नाम का ऐलान करते हैं। यह एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें देश भर से पार्टी के लोग और समर्थक हिस्सा लेते हैं। नेशनल कन्वेंशन में पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करती है, जिसमें उसकी नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है। यह आयोजन पार्टी के लिए अपने सपोर्टर्सों को एक साथ लाने और उनमें जोश भरने का एक अच्छा मौका होता है। नेशनल कन्वेंशन के बाद इलेक्शन प्रचार और तेज हो जाता है और दोनों दलों के उम्मीदवार आम इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जनरल ने सामने की जंग जनरल इलेक्शन नेशनल कन्वेंशन के बाद चुनावी मैदान पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असली मुकाबले की, जहां दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार जनरल ने सामने होते हैं।
यह वह समय होता है जब पूरा देश राजनीति में डूब जाता है। टीवी पर बहसें होती हैं, अखबारों में लेख छपते हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा चलती है। जनरल इलेक्शन हमेशा नवंबर महीने के पहले सोमवार को होता है। इस दिन अमेरिका के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके यह तय करते हैं कि अगले 4 साल तक उनका नेता कौन होगा। यह एक अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है जहां लोग सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनते हैं। किस्मत का फैसला। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी राष्ट्रपति का इलेक्शन सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। यह एक अलग तरह की व्यवस्था है जिसमें हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से कुछ खास लोग, इलेक्टर, दिए जाते हैं। कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट चाहिए होते हैं। जनरल इलेक्शन में जो उम्मीदवार किसी राज्य में सबसे ज्यादा वोट पाता है, उसे उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। यह व्यवस्था कई बार लोगों को सही नहीं लगती, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार पूरे देश में ज्यादा वोट पाए, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल वोट कम होने के कारण इलेक्शन हार जाए। जनवरी का शपथ ग्रहण, नए राष्ट्रपति का आगमन, इलेक्टोरल वोट की गिनती के बाद जीतने वाले का ऐलान होता है। लेकिन नए राष्ट्रपति अपना काम इलेक्शन के 2 महीने बाद 20 जनवरी को शुरू करते हैं। इस दिन एक खास समारोह में नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और अपना काम संभालते हैं। यह अमेरिकी लोकतंत्र का एक अहम दिन होता है, जहां पुरानी सरकार नई सरकार को सत्ता सौंपती है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन की यह लंबी और पेचीदा प्रक्रिया एक बार फिर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच जाती है। अमेरिकी लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन प्रक्रिया भले ही जटिल हो, लेकिन यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। यह प्रक्रिया जनता को अपना नेता चुनने का हक देती है और यह पक्का करती है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हो। यह इलेक्शन प्रक्रिया दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल है, जो आजादी, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन प्रक्रिया, कुछ सवाल और उनके जवाब प्रश्न। क्या कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? उत्तर, नहीं। अमेरिका के संविधान में एक नियम है जो किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है। प्रश्न, क्या ऐसा हो सकता है कि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाए वह राष्ट्रपति न बन पाए? उत्तर, हां, ऐसा हो सकता है। जैसा कि 2016 में हुआ था, जब हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा वोट पाए थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट कम होने के कारण इलेक्शन हार गई थी। प्रश्न, क्या अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है? उत्तर, और ही नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं तय हैं, जैसे कि उम्मीदवार का जन्म अमेरिका में हुआ हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो और वह पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। प्रश्न, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? उत्तर, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। हर राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से कुछ खास लोग से दिए जाते हैं और जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट पाता है वह राष्ट्रपति बनता है। अमेरिकी इलेक्शन, कुछ रोचक तथ्य। अमेरिका में अब तक 46 राष्ट्रपति हुए हैं। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, जो 42 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जो 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे।
अमेरिका में पहली बार महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी हिलरी क्लिंटन, जो 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थीं। अमेरिका में पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा, जो 2008 और 2012 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन हर 4 साल में होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन माने जाते हैं, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होते हैं। यह थी अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन प्रक्रिया की एक झलक। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही यह अमेरिकी लोकतंत्र की फाउंडेशन भी है।